अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक नाजरीन। हाजिर हूँ ग्रीन क्रिस्टल में आपके लिए एक बार फिर गज़ल की तशरीह लेकर, जो कि है हैदर अली आतिश की बहुत ही खूबसूरत गज़ल। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आतिश है कौन। ओके, तो आतिश का तारुफ है। आपका नाम ख्वाजा हैदर अली, तखल्लुस आतिश, पैदाइश आपकी 1777 फैज़ाबाद उत्तर प्रदेश में हुई, हिंदुस्तान में, और वफ़ात जो है 1847 ईस्वी लखनऊ में, यानी उत्तर प्रदेश ही के दूसरे शहर लखनऊ में हुई। मजमूए कलाम कुल्लियात आतिश, दीवान आतिश, और अहम नुकात आपके बारे में मैंने यहाँ पर सिर्फ थोड़े से नोट किए हैं। बहुत आपके बारे में अगर कहा जाए तो बहुत सारा है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ दो ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पर नोट किए हैं, तो इससे आपको मालूम होगा। मिर्ज़ा गालिब के हमअसर थे आप। 19वीं सदी के उर्दू गज़ल का रोशन सितारा थे, यानी 19वीं सदी के उर्दू गज़लियात जो हैं उसमें जो है आपका एक ख़ास मुकाम है। आपको उमूमन दबिस्तान लखनऊ का नुमाइंदा शायर कहा जाता है, यानी लखनवी शायरी, लखनवी अल्फाज और लखनवी जो उर्दू है वहाँ का जो तलफ़्फ़ुज़ और वहाँ का जो तरीक़ा रिवाज था, उसके लिए आपको जो है नुमाइंदा शायर कहा जाता है आम तौर पर। लेकिन आप जो है आपकी शायरी पर जो है हमको दिल्ली की उर्दू का भी असर दिखाई देगा। ओके, तो चलिए चलते हैं अशार की जानिब। तो सबसे पहले मतला शायर क्या कह रहे हैं देखेंगे। दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, कलाम आते हैं दरमियाँ कैसे कैसे। ये दहन यानी कि मुंह या फिर चेहरा आप कह सकते हो। ओके, तो ये चेहरा के लिए यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है ये लफ्ज़, और कलाम के मानी है बात करना। ओके, कलाम करना, बात करना है ना, कलाम बातें करना। तो शायर क्या कह रहे हैं, मतला में आतिश महबूब के चेहरे की खूबसूरती को सराहते हुए कह रहे हैं कि उनके हुस्नो जमील, उनके हसीनो जमील चेहरे को देख कर कैसे कैसे ख़यालात मेरे जहन से गुज़र रहे हैं कि ये चेहरा चाँद जैसा है, फूल सा कोमल चेहरा है, या फिर यूँ कहिए कि किसी शायर की गज़ल है। ये ख़यालात हो सकते हैं। यहाँ पर शायर ने ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, लेकिन ये जो कैसे कैसे का जो लफ्ज़ है ना, तकरार हो रही है यहाँ पर अल्फाज की, तो ये सनअत तकरार है। हाँ, तो हर शेर इस गज़ल का जो है आपको सनअत तकरार की मिसाल मिलेगा, क्योंकि ये कैसे कैसे का जो है रदीफ़ इस्तेमाल किया गया है। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं कि दहन पर हैं उनके गुमा कैसे कैसे, यानी उनके खूबसूरत चेहरे को देख कर जो है मुझे कभी कभी चाँद का गुमा होता है, कभी कभी किसी खूबसूरत से फूल का गुमा होता है, कभी किसी और चीज़ का। बहुत सारी तशबीहात, बहुत सारे इस्तिआरे जो है शायर के जहन में घूम रहे हैं, गर्दिश कर रहे हैं। ओके, तो ये कोई भी ख्याल हो सकता है। तो महबूब का हुस्न मेरे दिल में क्या क्या गुमान पैदा कर रहा है, और कैसी कैसी बातें इस खूबसूरत चेहरे को देखने के दौरान, दरमियान के लिए मैंने दौरान के यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो देखने के दौरान मेरे ख़यालों में गर्दिश कर रही हैं। तो बहुत सारी बातें हैं जो मेरे ख़याल में आ रही है। जब मैं महबूब के चेहरे को देखता हूँ तो हज़ारों अल्फाज, हज़ारों तशबीहात महबूब के खूबसूरत चेहरे के लिए मेरे जहन में आते हैं। ओके, बहुत प्यारा सा शेर है ना। नेक्स्ट अगला शेर है, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, ज़मीने चमन गुल खिलाती है क्या क्या, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको नोट कराना चाहती हूँ ये ज़मीन और आसमान।
ज़मीन और आसमान क्या है, ये मितज़ाद अल्फाज हैं, राइट। तो ये शेर क्या है, सनाते तज़ाद है, सनाते तज़ाद है। और यहाँ पर जो कि शायर ने बड़ी ही खूबसूरती से जो है गुल खिलाना और रंग बदलना, इन मुहावरों का इस्तेमाल बड़ी खूबसूरती से किया है। मुहावरे क्या होते हैं, जिनके ज़ाहिरी मानी, हकीकी मानी कुछ और हो लेकिन उनको किसी और मानी में लिया जाता हो। गुल खिलाना से मतलब है, नॉर्मली कहते हैं ना कि गुल खिलाया इस लड़की ने, तो क्या फसाद, क्या फितना खड़ा कर दिया, क्या फसाद हो गया, ऐसे। तो गुल खिलाना हो गया। बदलना, रंग बदलना क्या है, हालत बदलना। ओके, रंग मतलब उसके असली मानी नहीं, हम उसके मजाजी मानी लेते हैं ना मुहावरों के। तो रंग बदलना मतलब क्या है, हाल बदलना या फिर हालत बदलना। ओके, तो इस शेर में आतिश ने मितज़ाद अल्फाज और मुहावरे को बड़ी खूबसूरती से शेर का हिस्सा बना दिया है। कहते हैं कि ये ज़मीन जहाँ हम और आप रहते हैं, आज तक यहाँ क्या क्या वाक़यात हुए, कितने इनकलाब आए, फसादात बर्पा हुए, यानी कि यहाँ हर घड़ी हर पल कुछ ना कुछ बदलता रहता है। ज़मीन जब से बनी है तब से अब तक ज़मीन के साथ साथ आसमान ने भी कई रंग बदले हैं। यहाँ पर शायर ने ज़मीने चमन ही कहा है। ओके, तो ज़मीने चमन यानी कि चमन की ज़मीन या फिर दुनिया। ओके, दुनिया में आज तक बहुत सारे वाक़यात रोनुमा हुए हैं। दुनिया की शक्ल और सूरत में भी तब्दीली आई है, मतलब कि ज़मीन की शक्ल और सूरत में भी तब्दीली आई है, और साथ साथ आसमान ने भी कई रंग बदले हैं। यानी हम जानते हैं ना कि पहले ज़माने से अब तक क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। हर चीज़ हम थोड़ा सा तारीख़ के वर्क़ को अगर हम पलटेंगे तो हमको बहुत सारे मुशाहिदात हो जाएंगे, है ना। तो बहुत सारा तजुर्बा, बहुत सारा यहाँ पर जानकारी मिलेगी, है ना। तो यही बात शायर ने बड़ी खूबसूरती से अपने इस शेर में नज़मबंद कर दिया है। ओके, अगला शेर है, न गोरे सिकंदर न है कब्र दारा, मिटे नामियों के निशान कैसे कैसे। ये गोर का मतलब है कब्र, ओके, कब्र ही। ओके, तो यहाँ पर दो बार कब्र का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, लेकिन मुख्तलिफ लफ्ज़ में मानी एक ही है ना। और इसके अलावा जो है सिकंदर और दारा, ये कौन थे, ये तारीख़ की जो है बहुत अजीम शख्सियात, बहुत अजीम हस्तियाँ हैं जो कि बहुत अपने कारनामों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। सिकंदर आज़म और दारा ओके, तो ये शेर जो है सनत तलमीह की बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि यहाँ पर तारीख़ी शख्सियात का तज़किरा किया गया है। यहाँ आतिश ने सिकंदर और दारा जैसी तारीख़ की अजीम शख्सियात का तज़किरा करते हुए कहा है कि चाहे कोई कितनी ही शान और शौकत वाला और अज़मत व हैबत वाला क्यों न हो, हर एक ने इस दुनियाए फ़ानी से आखिरकार चले जाना है। बल्कि वो तो चले गए, सिकंदर और दारा जैसे अजीम शख्सियात ये तो दुनिया से चले गए, लेकिन इनके निशान, इनकी कब्रें भी दुनिया से मिट चुकी है। नामी मतलब बहुत मशहूर, नाम वाले। ओके, तो जितने भी दुनिया में लोग आए, चाहे वो बादशाह हों, फ़कीर हों या कोई भी हैसियत वाले इंसान हो, हर एक ने इस दुनिया को छोड़कर आखिरकार चले ही जाना है। चाहे उन्होंने इस दुनिया में कितने ही निशान क्यों ना बनाए हो, कितना ही नाम क्यों ना कमाया हो, आखिरकार चले जाना है और उनके नाम मिट जाने हैं। यानी कि इंसान क्या है, बेसबात है, इंसान फ़ानी है, कोई बाकी रहने वाला नहीं है। तो अगला शेर है, दिलो दीदे अहले आलम में घर है, दिलो दीदे अहले आलम में घर है, तुम्हारे लिए हैं मकान कैसे कैसे। तो शायर यहाँ पर दीदा मतलब
आँखें, जानते हैं ना। अहले आलम यानी दुनिया वाले, अहले दुनिया, ओके। तो अहले आलम है यहाँ, अहले आलिम नहीं है, वो आलम है। आलम यानी दुनिया होता है, ओके। तो यहाँ पर शायर क्या कह रहे हैं, इस शेर में अपने महबूब के हुस्न के चर्चों और उसके चाहने वालों का तज़किरा करते हुए कहते हैं कि ए महबूब, तुम्हारे लिए तो हर एक के दिल में जगह है, दुनिया में हर कोई तुम्हें पसंद करता है और आँखों में बसाए रखता है, यानी ये कि तुमने अहले आलम के दिलो निगाह में अपना घर बना रखा है और हर किसी को अपना दीवाना बना रखा है। देखो तुम्हारे लिए कैसे कैसे अच्छे मकानात हैं। अगले ही शेर में जो है देखो शायर क्या कह रहे हैं, गमो गुस्सा वो रंजो अंदोह हिरमा, गमो गुस्सा वो रंजो अंदोह हिरमा, हमारे भी हैं मेहरबां कैसे कैसे। पिछला जो शेर था यहाँ पर शायर ने अपने महबूब के लिए दुनिया कैसी है वो साबित कर दिया था, है ना, वो वाज़ह कर दिया था। इस शेर में जो है अपनी हालत वाज़ह कर रहे हैं शायर कि अपनी हालत, उनकी हालत क्या है। तो इस शेर में यहाँ पर पहले देखिए, गम, गुस्सा, रंज, अंदोह, अंदोह यानी दुख दर्द, सेम, हिरमा यानी बदनसीबी, महरूमी, जो कि अरबी के लफ्ज़ हरम से निकला हुआ लफ्ज़ है। हिरमा यानी बदनसीबी, महरूमी के मानों में आता है। तो ये सारे जो है तकरीबन एक ही मानी के लफ्ज़ हैं। तो यहाँ पर देखिए शायर क्या कह रहे हैं, इस शेर में आतिश अपने हालात बयान करते हुए कह रहे हैं कि देखो ए महबूब, हम पर कौन मेहरबान है। गम, गुस्से की कैफियत, तकालीफ व आलाम, मायूसी और बदनसीबी हम पर हर वक्त मेहरबान है, यानी कि यकी बात दीगरे हमें इन्हीं का सामना करना है। यही मेरे दोस्त हैं, यही मेरे हमदम हैं, यही मेरे साथी बनकर रह गए हैं। यानी एक गम कम नहीं होता कि दूसरा हाजिर रहता है। कहते हैं ना कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, तो उसी तरह बेचारे शायर की ज़िंदगी है। और आजकल जो कि आप अपनी ज़िंदगी से भी इसको रिलेट कर सकते हो, है ना। तो बड़ी प्यारी सी बात है, बड़ी सादा सी बात शायर ने बड़ी खूबसूरती से यहाँ पर मुतरादिफात का इस्तेमाल करते हुए कही है। छठा शेर, तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आँखें, तेरी किल के कुदरत के कुर्बान आँखें दिखाए हैं खुशरू जवां कैसे कैसे। किल यानी कहते हैं कलम को, ओके। किल के कुदरत खुदा का कलम, ओके, खुदा का कलम जिससे अल्लाह ताला ने खूबसूरत शाहकार बनाए। दुनिया में इतनी सारी खूबसूरती फैली हुई है। तो शायर क्या कह रहे हैं कि शायर ने बड़ी खूबसूरती से इस शेर में अल्लाह ताला की कुदरत और उसकी शाहकार मखलूक को सराहा है। कहते हैं कि तेरी कुदरत के कलम से तूने क्या क्या खुशरू यानी कि खूबसूरत जवान तख्लीक किए। तू मुसव्विर है, तू ही खालिक है, तूने हसीन से हसीन तरीन मखलूक बनाई है और मेरी आँखें मैं कुर्बान जाऊँ तेरी ज़ात की अज़मत पर, तेरी मुसव्विरी पर और तेरे कल्म कुदरत पर कि तूने कैसे कैसी खूबसूरती इस दुनिया में बिखेर दी है ना। बड़ी प्यारी बात है, हम्द भी हो गई, इसके साथ साथ अल्लाह ताला की अज़मत का बयान, अल्लाह ताला की कुदरत की तारीफ़ की गई है। तो आखिरी शेर भी कुछ इसी तरह से है। देखिए शायर क्या कह रहे हैं, करे जिस कदर शुक्र नेमत वो कम है, मज़े लूटती है ज़ुबां कैसे कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर लफ्ज़ है मज़े लूटना। मज़े लूटना यानी चखना, किसी चीज़ का मज़ा लेना, ओके। तो यहाँ पर शायर मक्ता में आतिश कह रहे हैं कि अल्लाह ताला की नियामतों का जितना भी शुक्र अदा करें कम है। नियामतों के शुक्र अदा करने की तलक़ीन कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अल्लाह ने हमें ज़ुबान दी, जायक़ा चखने की हिस्स अता की। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है जिसकी वजह से हम अनवा व अक़साम के रिज़्क़ जो हमें फ़राहम किए गए हैं, फल, तरकारियाँ, मज़े मज़े के ग़िज़ाएँ, रोटियाँ और न जाने क्या क्या रिज़्क़ हैं जिसका मज़ा हमारी ज़ुबान लूट लेती है और हम सैर हो जाते हैं। लिहाजा हम उस ज़ाते बारी का यानी अपने खालिक, अपने राज़िक़ का जितना भी शुक्र अदा करें कम है।
कहते हैं ना, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, आप शुक्र अदा करोगे आपको अल्लाह ताला और नवाजेगा और नवाजेगा। ओके, बड़ी ही प्यारी आयत है ये, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। आप इस आयत को भी जहन में रखिए और इस शेर की तशरीह को भी जहन में रखिए और हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहिएगा। तो ये हो गई आतिश की गज़ल की तशरीह, जो कि मैंने एक व्यूअर की जो है इल्तिजा पर यहाँ पर मैं आपके लिए पोस्ट कर रही हूँ। उम्मीद है आपको इससे इस्तिफ़ादा होगा और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह।